अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में हम नी पेन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली घुटने के अंदर जो दर्द होती है, नी के अंदर जो पेन होती है, उसकी रीज़न्स कौन कौन सी हैं, और रीज़न्स के साथ हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली उसका वे ऑफ ट्रीटमेंट कौन सा होगा। तो ये आज की वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिवाइड करें इसकी रीज़न्स को, तो सबसे जो पहली रीज़न आती है नी पेन के हवाले से, दैट इज़ द लिगामेंट इंजरी। यानी कि बेसिकली जो लिगामेंट की इंजरी है उसकी वजह से नी पेन बहुत कॉमन रीज़न में गिना जाता है। अब लिगामेंट क्या है? लिगामेंट बेसिकली एक फाइब्रस टिश्यू है जो बोन को बोन के साथ अटैच करता है, तो इसको हम लिगामेंट कहते हैं। अब लिगामेंट को अगर देखा जाए तो नी को बेसिकली 4 साइड्स को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे जो पहली साइड है दैट इज़ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट जो फ्रंट साइड पे होता है नी के, उसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहेंगे। और अगर उसमें इंजरी आएगी तो वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी कहलाएगी। और ये बेसिकली जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये क्या करेगा? ये बेसिकली नी को स्टेबलाइज करता है। यानी कि बेसिकली नी का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको स्टेबलाइजेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और अगर ये स्पोर्ट्स में किसी वजह से अगर ये इंजर्ड हो जाता है तो डेफिनेटली जो नी की स्टेबलाइजेशन है वो इससे डिस्टर्ब होगी। सेकंड जो हमारे पास आता है वो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है। और लेटरल कोलैटरल लिगामेंट जो है ये बेसिकली नी की लेटरल साइड पे होता है। लेटरल मींस जो आउटर साइड होती है उस पे होता है, और ये जो नी का आउटर पार्ट होता है बेसिकली उसको स्टेबलाइज करता है। और उसके बाद तीसरा लिगामेंट जो हमारे पास आता है वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट आता है। और जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है ये बेसिकली जो मिडल साइड होती है नी की, बेसिकली जो शिन बोन होती है, बेसिकली जो टिबिया जिसको हम कहते हैं, उसको और नी के दरमियान जो कनेक्शन है वो स्टेबलाइज करता है। और जो चौथा हमारे पास लिगामेंट आता है वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो बिल्कुल नी की बैक साइड पे होगा। तो अब जब ये जितने लिगामेंट्स आपको बताए हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये चारों लिगामेंट्स जब इनमें वियर एंड टीयर्स आते हैं, ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स इंजरी हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, खेलते हुए इसमें घुटने में जब ट्विस्ट आ जाता है तो उसकी वजह से ये लिगामेंट बेसिकली क्या होते हैं? रप्चर होते हैं। और इनके रप्चर्स की वजह से फिर नी के अंदर क्या है? स्वेलिंग आ जाती है और पेन बहुत शदीद होती है। तो ये बेसिकली 4 लिगामेंट्स हैं जिनके रप्चर होने की वजह से नी के अंदर पेन आएगी और स्वेलिंग होगी। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है नी पेन की, कार्टिलेज अगर इंजर्ड हो जाता है, कार्टिलेज में इंजरी हो जाती है, कार्टिलेज में वियर एंड टीयर आ जाता है, तो ये एक सेकंड कॉमन रीज़न है बेसिकली नी इंजरीज की या नी पेन की। उसमें अगर देखा जाए तो एक चीज़ हमारे पास आती है मेनिस्कस। मेनिस्कस बेसिकली सी शेप्ड कार्टिलेज होता है, और बेसिकली ये शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है। और बेसिकली जब अचानक से घुटना ट्विस्ट हो जाए टेनिस खेलते हुए या सीढ़ियाँ उतरते हुए या इस तरह खेल कूद में अगर ट्विस्ट आ जाए, फुटबॉल खेलते हुए ट्विस्ट आ जाए घुटने में, तो उसकी वजह से जो मेनिस्कस है वो टॉर्न हो जाता है। बेसिकली वियर एंड टीयर्स आ जाते हैं मेनिस्कस के अंदर। अब मेनिस्कस के अंदर वियर एंड टीयर्स आएंगे तो उसको हम बेसिकली कौन सी इंजरी कहेंगे? उसको हम मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस टीयर्स कहेंगे। यानी कि अगर तो मेनिस्कस जो है वो मीडियल साइड से रप्चर होगा, उसमें वियर एंड टीयर्स आएंगे, तो वो मीडियल मेनिस्कस टीयर्स कहलाएंगे। और अगर लेटरल साइड की जो बेसिकली जो लेटरल साइड है मेनिस्कस की, अगर उसमें रप्चरेस आएगी, अगर वो वियर एंड टीयर होंगे, तो वो बेसिकली लेटरल मेनिस्कस टीयर्स में कहलाएगा। इसके अलावा सेकंड ये आर्टिकुलर कार्टिलेज इंजरी जो है वो भी इसी की वजह से आती है, बेसिकली स्पोर्ट इंजरी की वजह से। तो ये बेसिकली सबसे पहले नंबर पे हमने जो लिगामेंट इंजरी है वो डिस्कस की। सेकंड पे हमने जो कार्टिलेजियस इंजरीज है नी की, उसको हमने डिस्कस किया। अब इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है उसको हम डिस्कस करते हैं नी कैप डिसलोकेशन।
अब जो नी कैप है जिसको हम पटेला कहते हैं सिंपल वर्ड्स में बोन को, तो उसकी अगर डिसलोकेट हो जाएगा तो उसकी वजह से भी डेफिनेटली पेन होगा और स्वेलिंग हो जाएगी नी के अंदर। फिर एक और कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोमाल्शिया। कॉन्ड्रोमाल्शिया पटेला। कॉन्ड्रोमाल्शिया पटेला क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टनिंग एंड ब्रेक डाउन टिश्यू अंडर द पटेला। बेसिकली जो पटेला की साइड होती है, जो नी कैप की साइड होती है, वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और टिश्यू सॉफ्ट होने की वजह से, ब्रेक डाउन होने की वजह से जो पटेला है बेसिकली उसकी साइड पे अंदर स्वेलिंग आ जाती है और पेन भी होती है, शदीद पेन होती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो नी कैप डिसलोकेशन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फिर तीसरी कॉमन रीज़न जो फ्रैक्चर्ड नी कैप, यानी कि अगर पटेला जो है वो फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से भी जो है ना नी के अंदर शदीद पेन होगी और स्वेलिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और कॉमन कंडीशन है जिसको ब्रूसाइटिस कहते हैं। ब्रूसाइटिस क्या है? बेसिकली फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड फिलअप होता है, उसको बुरसा कहते हैं। और जो बुरसा है बेसिकली जब उसके अंदर स्वेलिंग आती है बेसिकली तो उसको ब्रूसाइटिस हम कहते हैं। तो इसकी वजह से भी नी के अंदर बहुत शदीद पेन होती है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट्स के हवाले से देखा जाए तो ट्रीटमेंट के हवाले से सिंपली अगर देखा जाए तो स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा नी आर्थोस्कोपी की जाती है इन्वेसिव सर्जरी के लिए। और फिर उसके बाद और अगर इसमें नी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो, मोटापे का शिकार हो, तो उसकी वजह से नी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं आस्ता आस्ता। उसका हल ये है कि फिर नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाया जाता है। तो अब ये तो सारी हमने कंडीशंस डिस्कस कर ली कि बेसिकली नी की जो इंजरी है वो लिगामेंट्स की इंजरी की वजह से भी हो सकती है, कार्टिलेज की इंजरी की वजह से भी हो सकती है, नी कैप डिसलोकेशन की वजह से भी हो सकती है, ब्रूसाइटिस की वजह से भी हो सकती है। तो ये कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से नी पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि ट्रीटमेंट कौन कौन सा है। लेकिन अगर इस ट्रीटमेंट के अलावा अगर देखें जाए तो दो ट्रीटमेंट और हैं जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आप बहुत बेहतर तरीके से उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी को हम देखें तो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज होती हैं। वीडियो के एंड पे जब कुछ एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा बेसिकली उसमें फ़ोटो की सूरत में, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो बेसिकली नी को स्टेबलाइज करती हैं, इसको स्ट्रेंथ देती हैं और पेन को रिड्यूस करती हैं। फिर इसके अलावा सेकंड जो आखिरी ट्रीटमेंट है वो कपिंग थेरेपी है, हिजामा है। डेफिनेटली एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, कई पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उससे अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। चाहे वो लिगामेंट की इंजरी है, चाहे वो कार्टिलेजिनस की इंजरी है, चाहे वो नी कैप डिसलोकेशन की इंजरी है, चाहे ब्रोसाइटिस की इंजरी है, किसी किस्म की जो इंजरी नी की है उसमें कपिंग थेरेपी जो हिजामा है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उसका रोल है और उससे बहुत सारे पेशेंट्स को शिफा मिली है। तो ये बेसिकली कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। और अब आखिर में हम देखते हैं बेसिकली जो नी कैप की जो एक्सरसाइजेज हैं वो कौन कौन सी है, उनको देख के आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है और फिर इंशाल्लाह उससे आपका जो नी पेन है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में हम नी पेन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली घुटने के अंदर जो दर्द होती है, नी के अंदर जो पेन होती है, उसकी रीज़न्स कौन कौन सी हैं और रीज़न्स के साथ हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली उसका वे ऑफ ट्रीटमेंट कौन सा होगा। तो ये आज की वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिवाइड करें इसकी रीज़न्स को, तो सबसे जो पहली रीज़न आती है नी पेन के हवाले से, दैट इज़ द लिगामेंट इंजरी। यानी कि बेसिकली जो लिगामेंट की इंजरी है उसकी वजह से नी पेन बहुत कॉमन रीज़न में गिना जाता है। अब लिगामेंट क्या है? लिगामेंट बेसिकली एक फाइब्रस टिश्यू है जो बोन को बोन के साथ अटैच करता है, तो इसको हम लिगामेंट कहते हैं। अब लिगामेंट को अगर देखा जाए तो नी को बेसिकली 4 साइड्स को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे जो पहली साइड है दैट इज़ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट जो फ्रंट साइड पे होता है नी के, उसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहेंगे। और अगर उसमें इंजरी आएगी तो वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी कहलाएगी। और ये बेसिकली जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये क्या करेगा? ये बेसिकली नी को स्टेबलाइज करता है।
यानी कि बेसिकली नी का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको स्टेबलाइजेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और अगर ये स्पोर्ट्स में किसी वजह से अगर ये इंजर्ड हो जाता है तो डेफिनेटली जो नी की स्टेबलाइजेशन है वो इससे डिस्टर्ब होगी। सेकंड जो हमारे पास आता है वो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है। और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो है ये बेसिकली नी की लैटरल साइड पे होता है। लैटरल मींस जो आउटर साइड होती है उस पे होता है, और ये जो नी का आउटर पार्ट होता है बेसिकली उसको स्टेबलाइज करता है। और उसके बाद तीसरा लिगामेंट जो हमारे पास आता है वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट आता है। और जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है ये बेसिकली जो मिडल साइड होती है नी की, बेसिकली जो शिन बोन होती है, बेसिकली जो टिबिया जिसको हम कहते हैं, उसको और नी के दरमियान जो कनेक्शन है वो स्टेबलाइज करता है। और जो चौथा हमारे पास लिगामेंट आता है वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो बिल्कुल नी की बैक साइड पे होगा। तो अब जब ये जितने लिगामेंट्स आपको बताए हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये चारों लिगामेंट्स जब इनमें वियर एंड टीयर्स आते हैं, ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स इंजरी हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, खेलते हुए इसमें घुटने में जब ट्विस्ट आ जाता है तो उसकी वजह से ये लिगामेंट बेसिकली क्या होते हैं, रप्चर होते हैं। और इनके रप्चर्स की वजह से फिर नी के अंदर क्या है, स्वेलिंग आ जाती है और पेन बहुत शदीद होती है। तो ये बेसिकली 4 लिगामेंट्स हैं जिनके रप्चर होने की वजह से नी के अंदर पेन आएगी और स्वेलिंग होगी। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है नी पेन की, कार्टिलेज अगर इंजर्ड हो जाता है, कार्टिलेज में इंजरी हो जाती है, कार्टिलेज में वियर एंड टीयर आ जाता है, तो ये एक सेकंड कॉमन रीज़न है बेसिकली नी इंजरीज़ की या नी पेन की। उसमें अगर देखा जाए तो एक चीज़ हमारे पास आती है मेनिस्कस। मेनिस्कस बेसिकली सी शेप्ड कार्टिलेज होता है और बेसिकली ये शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है। और बेसिकली जब अचानक से घुटना ट्विस्ट हो जाए टेनिस खेलते हुए या सीढ़ियाँ उतरते हुए या इस तरह खेल कूद में अगर ट्विस्ट आ जाए, फुटबॉल खेलते हुए ट्विस्ट आ जाए घुटने में, तो उसकी वजह से जो मेनिस्कस है वो टॉर्न हो जाता है। बेसिकली वियर एंड टीयर्स आ जाते हैं मेनिस्कस के अंदर। अब मेनिस्कस के अंदर वियर एंड टीयर्स आएंगे तो उसको हम बेसिकली कौन सी इंजरी कहेंगे, उसको हम मीडियल एंड लैटरल मेनिस्कस टीयर्स कहेंगे। यानी कि अगर तो मेनिस्कस जो है वो मीडियल साइड से रप्चर होगा, उसमें वियर एंड टीयर्स आएंगे तो वो मीडियल मेनिस्कस टीयर्स कहलाएंगे। और अगर लेटरल साइड की जो बेसिकली जो लेटरल साइड है मेनिस्कस की, अगर उसमें रप्चरेंस आएगी, अगर वो वियर एंड टीयर होंगे तो वो बेसिकली लेटरल मेनिस्कस टीयर्स में कहलाएगा। इसके अलावा सेकंड ये आर्टिकुलर कार्टिलेज इंजरी जो है वो भी इसी की वजह से आती है, बेसिकली स्पोर्ट इंजरी की वजह से। तो ये बेसिकली सबसे पहले नंबर पे हमने जो लिगामेंट इंजरी है वो डिस्कस की। सेकंड पे हमने जो कार्टिलेजियस इंजरीज है नी की उसको हमने डिस्कस किया। अब इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है उसको हम डिस्कस करते हैं नी कैप डिसलोकेशन। अब जो नी कैप है जिसको हम पटेला कहते हैं सिंपल वर्ड्स में बोन को, तो उसकी अगर डिसलोकेट हो जाएगा तो उसकी वजह से भी डेफिनेटली पेन होगा और स्वेलिंग हो जाएगी नी के अंदर। फिर एक और कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोमाल्शिया पटेला। कॉन्ड्रोमाल्शिया पटेला क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टनिंग एंड ब्रेक डाउन टिश्यू अंडर द पटेला। बेसिकली जो पटेला की साइड होती है, जो नी कैप की साइड होती है, वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और टिश्यू सॉफ्ट होने की वजह से, ब्रेक डाउन होने की वजह से जो पटेला है बेसिकली उसकी साइड पे अंदर स्वेलिंग आ जाती है और पेन भी होती है, शदीद पेन होती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो नी कैप डिसलोकेशन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फिर तीसरी कॉमन रीज़न जो फ्रैक्चर्ड नी कैप, यानी कि अगर पटेला जो है वो फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से भी जो है ना नी के अंदर शदीद पेन होगी और स्वेलिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और कॉमन कंडीशन है जिसको ब्रूसाइटिस कहते हैं। ब्रूसाइटिस क्या है, बेसिकली फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड फिलअप होता है, उसको बुरसा कहते हैं। और जो बुरसा है बेसिकली जब उसके अंदर स्वेलिंग आती है बेसिकली तो उसको ब्रूसाइटिस हम कहते हैं। तो इसकी वजह से भी नी के अंदर बहुत शदीद पेन होती है।
अब अगर इसके ट्रीटमेंट्स के हवाले से देखा जाए तो ट्रीटमेंट के हवाले से सिंपली अगर देखा जाए तो स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा नी आर्थोस्कोपी की जाती है इन्वेसिव सर्जरी के लिए। और फिर उसके बाद और अगर इसमें नी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो, मोटापे का शिकार हो, तो उसकी वजह से नी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं आस्ता आस्ता। उसका हल ये है कि फिर नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाया जाता है। तो अब ये तो सारी हमने कंडीशंस डिस्कस कर ली कि बेसिकली नी की जो इंजरी है वो लिगामेंट्स की इंजरी की वजह से भी हो सकती है, कार्टिलेज की इंजरी की वजह से भी हो सकती है, नी कैप डिसलोकेशन की वजह से भी हो सकती है, बुरुसाइटिस की वजह से भी हो सकती है। तो ये कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से नी पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि ट्रीटमेंट कौन कौन सा है, लेकिन अगर इस ट्रीटमेंट के अलावा अगर देखें जाए तो 2 ट्रीटमेंट और हैं जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आप बहुत बेहतर तरीके से उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी को हम देखें तो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज होती हैं। वीडियो के एंड पे जब कुछ एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा बेसिकली उसमें फ़ोटो की सूरत में, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो बेसिकली नी को स्टेबलाइज करती हैं, इसको स्ट्रेंथ देती हैं और पेन को रिड्यूस करती हैं। फिर इसके अलावा सेकंड जो आखिरी ट्रीटमेंट है वो कपिंग थेरेपी है, हिजामा है। डेफिनेटली एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, कई पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उससे अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। चाहे वो लिगामेंट की इंजरी है, चाहे वो कार्टिलेजिनस की इंजरी है, चाहे वो नी कैप डिसलोकेशन की इंजरी है, चाहे ब्रोसाइटिस की इंजरी है, किसी किस्म की जो इंजरी नी की है उसमें कपिंग थेरेपी जो हिजामा है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उसका रोल है और उससे बहुत सारे पेशेंट्स को शिफा मिली है। तो ये बेसिकली कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। और अब आखिर में हम देखते हैं बेसिकली जो नी कैप की जो एक्सरसाइजेज हैं वो कौन कौन सी है, उनको देख के आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है और फिर इंशाल्लाह उससे आपका जो नी पेन है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा। जज़ाकल्लाह।